जय श्री राधे कृष्णा। आज कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि है। आज मैं आप सभी को आंवला नवमी व्रत की पौराणिक कथा को सुनाऊंगी। आंवला नवमी के दिन आंवले के पेड़ के नीचे भोजन बनाने और उसे ग्रहण करने का विशेष महत्व है। आंवला नवमी का व्रत अच्छे स्वास्थ्य एवं संतान प्राप्ति के लिए किया जाता है। आज मैं आप सभी को आंवला नवमी व्रत की 3 पौराणिक कथाओं को सुनाऊंगी। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वह अत्यंत निर्धन थी। एक बार जगत गुरु शंकराचार्य भिक्षा मांगने के लिए उस बुढ़िया के कुटिया के सामने आकर रुके। वह बुढ़िया आवाज सुनकर बाहर आई। उसने हाथ में एक सूखा आंवला लिया हुआ था। वह बोली, महात्मन, मेरे पास इस सूखे आंवले के सिवा आपको देने के लिए और कुछ नहीं है जो मैं आपको भिक्षा दे सकूं। शंकराचार्य को उसकी स्थिति पर बहुत दया आई और उन्होंने उसी समय उसकी मदद करने का प्रण लिया। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और माता लक्ष्मी का कनकधारा स्तोत्र पढ़ने लगे। माता लक्ष्मी कनकधारा स्तोत्र से प्रसन्न होकर जगत गुरु शंकराचार्य को दर्शन दिए और प्रसन्न होकर बोली कि शंकराचार्य, इस औरत ने अपने पूर्व जन्म में कोई भी वस्तु दान नहीं की है। यह अत्यंत कंजूस थी और मजबूरी बस कभी किसी को कुछ देना भी पड़ जाए तो यह बुरे मन से दान करती थी। इसलिए इस जन्म में इसकी यह हालत हुई है। यह अपने कर्मों का फल भोग रही है, इसलिए मैं इसकी कोई सहायता नहीं कर सकती। शंकराचार्य ने देवी लक्ष्मी की बात सुनकर कहा, हे माँ लक्ष्मी, इसने पूर्व जन्म में अवश्य दान धर्म नहीं किया है, लेकिन इस जन्म में इसने पूर्ण श्रद्धा के साथ मुझे यह सूखा आंवला भेंट किया है। इसके घर में कुछ नहीं होते हुए भी इसने यह मुझे सौंप दिया। इस समय इसके पास यही सबसे बड़ी पूंजी है। क्या इतना भेंट पर्याप्त नहीं है? शंकराचार्य की इस बात से माता लक्ष्मी प्रसन्न हुई और उसी समय उन्होंने गरीब महिला की कुटिया में स्वर्ण के आंवलों की वर्षा कर दी। एक राजा था, उसका प्रण था वह रोज 1.25 मन आंवले दान करके ही खाना खाता था। इससे उसका नाम आंवल्या राजा पड़ गया। एक दिन उसके बेटे बहू ने सोचा कि राजा इतने सारे आंवले रोजाना दान करते हैं, इस प्रकार तो एक दिन सारा खजाना खाली हो जाएगा। इसलिए बेटे ने राजा से कहा कि उसे इस तरह दान पुण्य करना बंद कर देना चाहिए। बेटे की बात सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ और राजा रानी महल छोड़कर बियाबान जंगल में जाकर बैठ गए। राजा रानी आंवला दान नहीं कर पाए और प्रण के कारण कुछ खाया नहीं। जब भूखे प्यासे 7 दिन हो गए तब भगवान ने सोचा कि यदि मैंने इसका प्रण नहीं रखा और इसका सत नहीं रखा तो विश्वास चला जाएगा। इसलिए भगवान ने जंगल में ही महल, राज और बाग बगीचे सब बना दिए और ढेरों आंवले के पेड़ लगा दिए। सुबह राजा रानी उठे तो देखा कि जंगल में उनके राज्य से भी दुगना राज्य बसा हुआ है। राजा रानी से कहने लगा, रानी देखो, कहते हैं सत मत छोड़ो, सुरमा सत्य छोड़िया पत जाए, सत की छोड़ी लक्ष्मी फिर मिलेगी आए। आओ रानी, नहा धोकर आंवले दान करते हैं और भोजन करते हैं। राजा रानी ने आंवला दान करके खाना खाया और खुशी खुशी जंगल में रहने लगे। उधर आंवला देवता का अपमान करने व माता पिता से बुरा व्यवहार करने के कारण बहू बेटे के बुरे दिन आ गए। राज्य दुश्मनों ने छीन लिया और दाने दाने के मोहताज हो गए और काम ढूंढते हुए अपने पिता के राज्य में जा पहुँचे। उनके हालत इतने बिगड़े हुए थे कि पिता ने उन्हें बिना पहचाने ही काम पर रख लिया। बेटे बहू सोच भी नहीं सकते थे कि उनके माता पिता इतने बड़े राज्य के मालिक भी हो सकते हैं, सो उन्होंने भी अपने माता पिता को नहीं पहचाना। एक दिन बहू ने सास के बाल गुथते समय उनकी पीठ पर मस्सा देखा। उसे यह सोचकर रोना आने लगा कि ऐसा मस्सा मेरी सास के भी था।
हमने ये सोचकर उन्हें आंवला दान करने से रोका था कि हमारा धन नष्ट हो जाएगा। आज वे लोग न जाने कहाँ होंगे। यह सोचकर बहू को रोना आने लगा और आंसू टपक टपक कर सास की पीठ पर गिरने लगे। रानी ने तुरंत पलट कर देखा और पूछा कि तू क्यों रो रही है। बहू ने बताया, आपकी पीठ जैसा मस्सा मेरी सास की पीठ पर भी था। हमने उन्हें आंवले दान करने से मना कर दिया था, इसलिए वे घर छोड़कर कहीं चले गए। तब रानी ने उन्हें पहचान लिया, सारा हाल चाल पूछा और अपना हाल बताया। अपने बेटे बहू को समझाया कि दान करने से धन कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। बेटे बहू भी अब सुख से राजा रानी के साथ रहने लगे। किसी समय काशी नगरी में एक व्यापारी और उसकी पत्नी रहते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। इसी कारण व्यापारी की पत्नी हमेशा दुखी रहती थी। एक दिन उसे किसी ने कहा कि यदि वह संतान चाहती है तो उसे किसी जीवित बच्चे की बलि भैरव को चढ़ानी होगी। उसने यह बात अपने पति से कही, लेकिन उसके पति को यह बात पसंद नहीं आई। उसकी पत्नी को संतान की बहुत अधिक लालसा थी, इसलिए उसने अपने पति से छुपकर अच्छे और बुरे की परवाह किए बिना एक बच्चा चुराकर उसकी बलि भैरव बाबा को दे दी, जिसके कारण व्यापारी की पत्नी को कई रोग हो गए। पत्नी की यह हालत देखकर व्यापारी बहुत दुखी था। उसने इसका कारण पूछा तो पत्नी ने बताया कि बच्चे की बलि के कारण उसकी यह हालत हुई है। यह सुनकर व्यापारी को बहुत क्रोध आया, लेकिन पत्नी की हालत से वह बहुत दुखी था। इसलिए उसने एक उपाय बताया कि अगर वह इस पाप की मुक्ति के लिए गंगा स्नान करें और सच्चे मन से ईश्वर से प्रार्थना करें तो उसका यह कष्ट दूर हो सकता है। व्यापारी की पत्नी ने कई दिनों तक यह किया। इससे प्रसन्न होकर गंगा माता ने एक बूढ़ी औरत के रूप में व्यापारी की पत्नी को दर्शन दी और कहा कि उनके शरीर के सारे रोग दूर हो जाएंगे यदि वह कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन वृंदावन में व्रत रखकर आंवले के वृक्ष की पूजा करें। व्यापारी की पत्नी ने बड़े विधि विधान के साथ आंवला नवमी का पूजन किया। इससे शीघ्र ही उसके सभी कष्ट दूर हो गए और उसे एक सुंदर और स्वस्थ संतान की प्राप्ति हुई।